स्वागत है आपका जेड1 मैथ्स एकेडमी में और हम देख रहे हैं सर्किल। तो आज की वीडियो में हम करवाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यदि वृत्त का केंद्र 2,3 एवं स्पर्श रेखा x + y = 1 है तो वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आइए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले अगर हम इसका डायग्राम की बात करें तो इस टाइप से इसका डायग्राम बन जाएगा हमारा। ये सर्किल जिसका जो सेंटर है वो 2,3 है और एक स्पर्श ही दे रखी है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा आप कहीं भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ ड्रॉ कर लो आप और इस तरीके से, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। देखो अब इस सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए हमको सेंटर तो पता है बट हमको इसकी रेडियस नहीं पता है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी रेडियस निकालना पड़ेगी पहले आर। तो अगर हम आर निकाल लेंगे तो हमारा सर्किल यहाँ पे का समीकरण निकल जाएगा। तो पहले तो यहाँ पे ये लिख दो x + y = 1। तो ये हमारी रेखा का समीकरण है। अब देखो हमने 10th क्लास में या हमने इसी अपने क्लास में बेसिक में बताया था कि जब हम सर्किल से के सेंटर से स्पर्शी पे क्या डालते हैं, नॉर्मल डालते हैं। तो उस नॉर्मल को निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो फॉर्मूला? तो हमने बताया था आपको, जो फॉर्मूला होता है वो हमने आपको वहां पे P से लिखवाया था, यहाँ रेडियस R लिखवा दी है। तो P = जो फॉर्मूला होता है हमारा, पूरी इक्वेशन आती है हमारी AX + BY + C और डिवाइड में आता है हमारा A² + B²। ठीक है, इस पे मॉड भी लगा लेते हैं क्योंकि जो यहाँ पे ये डिस्टेंस होगी ये हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे निकालना है। अब देखो यहाँ पे हमने R इसको बोला है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम R लिख देंगे। ठीक है, तो R = हमारा अब ये फॉर्मूला हो जाएगा रेडियस निकालने के लिए। तो रेडियस निकालने के लिए अब देखो क्या करना है हमको। अब जो इक्वेशन है हमारी ये वाली, वो हमको ये गिवन है, ठीक है। और ए बी कहाँ पर होंगे, यहाँ और यहाँ पे। तो यहाँ पे आइए जल्दी से पुट कर देते हैं इसको। R = x + y - 1 और डिवाइड में क्या लिख देंगे हम, A² मतलब 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया। अब एक्स वाई कहाँ से मिलेंगे, तो ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो जैसे ही हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो x की प्लेस पे हमें 2 पुट करना है और y की प्लेस पे हमको 3 पुट करना है। तो आइए जल्दी से पुट कर देते हैं इसको। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 है, y की वैल्यू हमारे पास 3 है और माइनस का 1 और डिवाइड y ये हो जाएगा √2। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ऐड कर देंगे तो रूट में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो ये घटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, √2। और क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं हम, क्योंकि √2 से मल्टीप्लाई और √2 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो √2 हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से ही हमने डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 4√2 और ये हो जाएगा हमारा 2। रूट से रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, जो नंबर होता है वही आता है। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2√2 हो जाएगा। तो रेडियस हमारी कितनी निकल आई, 2√2 इसकी रेडियस। जब हम रेडियस निकाल चुके यहाँ पे, तो अब हमको वृत्त का सर्किल निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने R यहाँ पे निकाल दिया 2√2। अब ये हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब हमें निकालनी है इक्वेशन। तो देखो सर्किल की इक्वेशन हम लोगों को पता है, जब सेंटर भी गिवन हो रेडियस भी गिवन हो तो हमको सर्किल की इक्वेशन पता है। x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = a²। मींस वहां पे रेडियस होती है, यहाँ पे हमने r बुलाया तो r²। ठीक है, तो वृत्त का समीकरण यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का जो समीकरण होता है x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = a²। यहाँ पे r के प्लेस पे है। ठीक है, तो r है मतलब a के प्लेस पे r है हमारा।
तो वैल्यू रख दो। ये अब h का काम करेगा और ये हमारा सेंटर k का काम करेगा। एक्स वाई का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू r का मतलब ये वाला 2√2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आप चाहो तो इनका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी ओपन कर सकते हो। तो आपको जिस स्टेप से आपको आंसर दिया हो आप उसको स्टेप से रख सकते हो। तो फिलहाल हमारा जो आंसर इसमें स्टेप का एक गिवन है तो इसको इतना ही छोड़ेंगे। y माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करो। देखो तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर करते हैं 2 आता है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो ये हो गई हमारी सर्किल की इक्वेशन। तो सर्किल की इक्वेशन ये बन जाएगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। तो ये हमारी सर्किल की इक्वेशन हो गई। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो हमको क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है कि हमको मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र जो दे रखा है हमको ये दे रखा है, और तो वृत्त का समीकरण क्या होगा। कहने का मतलब है कि कहीं ऐसा सर्किल है जो सेंटर से पास होके जा रहा है। ठीक है, मूल बिंदु से, सॉरी मूल बिंदु से पास होके जा रहा है, मतलब हमारा ये एक्सिस बना लिया हमने, और वो कहाँ से पास होता हुआ जा रहा है, वो मूल बिंदु से पास होता है। ठीक है, किसी टाइप का हो सकता है वो एक्स अक्ष को ऐसे करके पास होता हुआ जाए इस टाइप से, तो ये भी मूल बिंदु से ही जाएगा। तो इस टाइप से कुछ कहानी हमारी बनी होगी। ठीक है, तो सेंटर हमको दे रखा है ये वाला। तो क्या करेंगे हम इसमें, मान लो माना वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र अल्फा बीटा है। वैसे जनरली हम क्या मानते हैं, एच कॉमा के हम वृत्त का सेंटर मानते हैं। ठीक है, और रेडियस क्या मान लो, तथा तथा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं आर। ठीक है, आर मान लो आप, जो भी आपको जिस टाइप से गिवन होगा आप उस टाइप से इसको मान लेना। अगर सॉल्यूशन में उसके आंसर में ए के रूप में रेडियस दिए तो आप उसको ए मान लेना, अदरवाइज तो आर मानते हैं जनरली हम। ठीक है, तो देखो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला, वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या होगा भाई, हमारे पास एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो सेंटर जो है वो हमारा क्या है, सेंटर जो गिवन है वो क्या है हमारा, अल्फा कॉमा बीटा है। तो एच के प्लेस पे अल्फा और वाई के प्लेस पे हम बीटा रख देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है, वृत्त का समीकरण होता है। तो ये क्या होता है, हमारा वृत्त का समीकरण होता है। दूसरा क्या हो सकता है, देखो अगर हमको क्वेश्चन के अंदर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमको कहीं भी रेडियस गिवन नहीं है। ठीक है, और वो मूल बिंदु से होके जा रहा है। तो ये देखो एक हमने दूसरा वाला भी फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो दूसरा वाला याद देखो, इसका जो हम दूसरा वाला जनरल इक्वेशन होती है उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो अगर ध्यान से देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको केंद्र क्या मानना पड़ेगा, माना केंद्र क्या होता है अभी, माइनस जी कॉमा माइनस का एफ, जनरल इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अब इसके प्लेस पे हमारा क्या रखा हुआ है, अल्फा बीटा दे रखा है, तो माइनस का अल्फा हो जाएगा और माइनस का हमारा बीटा हो जाएगा। ये हमको सेंटर दे रखा है। अब देखो हमको पता है जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 होता है हमारा, है ना, ये होता है। तो अब देखो हमें क्या करना है अभी,
अब इससे भी हम क्या कर सकते हैं, एक सर्किल की इक्वेशन फाइंड करते हैं। इसका इक्वेशन अब हमें यहाँ क्या करनी है, फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखो इसमें एक बात लिखी हुई है हमारी, यहाँ से आपको क्या करना है, ये मूल बिंदु से गुजरने वाली, तो हमें क्या करना है, देखो मूल बिंदु से गुजरने के लिए हमें x और y की वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगी। आप इसमें भी रेडियस निकाल सकते हो, यहाँ पे x रखो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, फिर वो वैल्यू उठा के हम दोबारा से यूज करेंगे तो इक्वेशन इससे ही बन जाएगी। नहीं तो आप डायरेक्ट इसका यूज करो तो भी आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, मूल बिंदु से पास हो रहा है, ये सर्किल कहाँ से पास हो रहा है, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु का मतलब है 0,0 से, और 0,0 x, y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, प्लस c इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब जो c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारी 0 आ जाएगी। अब c की वैल्यू 0 आ गई तो c की वैल्यू 0 हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, c की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर देंगे, और एफ जी के प्लेस पे अब हमारा क्या हो चुका है, माइनस का अल्फा और बीटा, और ये हो चुके हैं। ठीक है, तो ये तो जनरली इस इक्वेशन के होते ही है, तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे बीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स प्लस 2 बीटा बाई इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 देखिए क्या है, 21 हमको बोला है, क्वेश्चन नंबर 21, एक वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, हमें सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है। चलो एक सर्किल बना लेते हैं जिसकी हमको इक्वेशन फाइंड करनी है। कह रहा है कि जिसका केंद्र, इसका सेंटर भी हमको दे रखा है, ये 2, -3 दे रखा है। चलो सेंटर मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तथा इसकी परिधि भी दे रखी है इस बार। अब हमको यहाँ पे इसकी क्या दे रखी है, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस दे रखी है। तो ये परिधि मतलब ये वाली लंबाई, यानी कि ये इसकी परिधि है, और ये कितनी दे रखी है हमको, 100 पाई हमको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी रेडियस फाइंड करना पड़ेगी। ये तो इसकी रेडियस फाइंड करने के लिए हमें इसकी परिधि का यूज करना पड़ेगा। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाओ। तो हमको पता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस सी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 2 पाई आर। ये हमारी क्या होता है, इसकी परिधि का फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे सी की प्लेस पे क्या रखेंगे, 100 पाई। तो सी मतलब कितना हो जाएगा, 100 पाई और 2 पाई आर। तो अब क्या करेंगे, देखो पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो गया, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग, तो आर इक्वल टू आ जाएगा हमारा 50। तो रेडियस जो यहाँ पे निकल जाएगी हमारी, वो कितनी निकल जाएगी, 50 निकल जाएगी। तो भैया 50 हमारी रेडियस निकल गई और सेंटर हमको गिवन है। अब हम आराम से इसकी सर्किल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल, हाँ, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा h और ये है हमारा k। तो ये हो जाएगा x माइनस एच का, सॉरी नंबर रखना है अब तो, 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर, आर मतलब ये। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्ट क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी। 50 रख देंगे, 50 का स्क्वायर कर देंगे तो 2500 हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। कह रहे हैं वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 बिंदु इतने से गुजरता है। ठीक है, तो ये वाला जो सर्किल है वो इस बिंदु से पास आउट होता है और वृत्त इतने का संकेंद्रीय है। अब संकेंद्रीय का मतलब क्या है, जैसे जिसका सेंटर सेम होता है, एक सर्किल ये है, या तो इसके अंदर हो सकता है या फिर इसके बाहर हो सकता है, बट सेंटर क्या होगा उसका, सेम होगा। ठीक है, सेंटर क्या होगा उसका, सेम होगा इस टाइप से। तो देखो सबसे पहले अब देखो क्या करेंगे हम,
सर्किल लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस 8y। अब प्लस कर देंगे हम c इक्वल टू 0, क्योंकि इसका सेंटर और इसका सेंटर सेम है, तो जो इन दोनों में कंडीशन होगी वो वैल्यू c पे डिपेंड करने वाली है। तो c यहाँ पे लिख देंगे, c हमारी इस सर्किल में भी है, तो जो वैल्यू c की यहाँ पे होगी और उतनी ही हमारी यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, तो देखो अब ये जो सर्किल है वो किससे पास होता है, -3,2 से, यानी कि ये वाला सर्किल पास होता है। तो ये वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 8 इंटू 2 अब प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 18 और ये हो जाएगा हमारे पास 16। अब प्लस c इक्वल टू 0। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, जो घटता है उसे घटा देंगे। तो ये देखो कितने हो गए हमारे पास, 20 हो गए। 20 में से 18 माइनस कर दिए, 2 बचे और 2 इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये 11 हो जाएंगे। तो c प्लस 11 इक्वल टू 0। तो c की जो वैल्यू आ जाएगी वो -11 आ जाएगी। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -11 आ जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमको सर्किल का एरिया निकालना है जिसका सेंटर 1,3 है और जो बिंदु 4,6 से होकर जाता है। तो देखो अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो ये हमारा सर्किल है जिसका हमको अब की क्षेत्रफल निकालना है और इसका जो केंद्र है वो कितना है हमारे पास 1,3 है और जो किस बिंदु से पास हो रहा है वो इस बिंदु से पास हो रहा है। तो ये बिंदु यहाँ कहीं पे हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होती है, इसकी रेडियस चाहिए होती है। तो हमें इसकी रेडियस निकालनी होगी। तो रेडियस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही इसकी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। तो r इक्वल टू हम डायरेक्ट निकाल देंगे अंडर रूट, और हमने ये फॉर्मूला बताया हुआ है बेसिक में। तो कैसे निकालते हैं रेडियस, x में से हम x वाला घटा देते हैं, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से हम ये 3 घटा देंगे, यानी कि y वाला घटा देंगे। अब तो 6 - 3 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर मीन्स 9 और यहाँ पे भी ये 3 हो जाएगा, इसका भी मतलब 9 हो जाएगा। और इसको और सॉल्व कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा। 18 को जब हम सॉल्व करते हैं तो 3√2 आ जाता है हमारा। ठीक है, देखो कैसे आ जाएगा, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 18 हो गया। 9 का क्या निकलता है, 3 बाहर निकलता है, 3 इंटू 3 तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा तो रूट में हमारा 2 रह जाएगा। ठीक है, अब हमको एरिया निकाल देना। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्या होता है πr²h। ठीक है, तो ये लगा दो, यहाँ पे पाई की वैल्यू आप लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं तो यहाँ छोड़ दो ऐसे ही। अगर जैसी क्वेश्चन में गिवन हो आप उस टाइप से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो r कितना है हमारा 3 यानी कि 9 और 9 यानी 2 यानी कि 18 ही आ जाएगा पूरा। ठीक है, और πr² अब इसकी कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 पाई। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे इसके लिखा होगा वर्ग इकाई, तो आपको लिख देना। ठीक है, तो जैसा भी लिखा होगा उस टाइप से इसको लिख देना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 23 नहीं 24 25 23 यहाँ पे 24 25 और 26। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। यदि वृत्त बिंदु इतने यानी कि 0,0 और 0,b और इनसे होके जाता है और a,0 भी दे रखा है, तो उसका सेंटर हमको निकालना है। देखो सेंटर है इसका कैसे निकालेंगे, तो ये जो सर्किल है हमारा किन किन से पास हो रहा है, एक तो 0,0 यानी कि मूल बिंदु से पास हो रहा है। ठीक है, कहां से पास हो रहा है, मूल बिंदु से पास हो रहा है।
इस टाइप से, ठीक है। तो ये 0 कॉमा हमारा 0 हो गया, और ये हमारा यहाँ पे एक्स अक्ष पे काटता है, तो ये वाला पॉइंट होता है यानी कि a कॉमा 0 होता है, और ये क्या होता है 0 कॉमा b होता है। इन दोनों पॉइंटों को मिलाओ तो जो हमें सेंटर मिलता है इस केस में वो इन दोनों के बीच में मिलता है, ठीक है। जो हमें सर्किल का सेंटर मिलता है इन दोनों पॉइंटों के बीच में मिलता है। तो इसका मतलब है ये एक लाइन है और लाइन के ये बिल्कुल बीचों बीच में होगा, तो यानी कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमने बड़े अच्छे से बताया हुआ है। तो इसका सेंटर अगर आप h मानो तो h इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे हम। तो x1 कितना होता है, ये पहला x1 और x2 यानी कि 0 प्लस a, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, तो a बाई 2 हो जाएगा। फिर अगर इसका सेंटर आपने h कॉमा k माना है तो k की वैल्यू निकाल दो। तो k इक्वल टू, अब बाई वाला देखते हैं, बाई और ये जोड़ देंगे तो b प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो k इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन 2। तो केंद्र क्या हो जाएगा इसका, यानी कि सेंटर जो हो जाएगा हमारे पास a अपॉन 2 और b अपॉन 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसका सेंटर हमेशा मध्य बीच में दो बिंदुओं के यानी कि जो दिए होते हैं हमको उसके बीचों बीच में होता है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। 25 में हमको बोला है कि सर्किल जो हमको गिवन है, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 12y प्लस के इक्वल टू 0 की त्रिज्या जो है वो 11 है। तो हमको के का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसका, देखो जरा पूरी इक्वेशन को आप एक बार लिख लो। माइनस का 18x प्लस का 12y प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो सबसे पहले इसकी हमको कंपेयर करना पड़ेगी, तुलना करना पड़ेगी। ax प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से हमें इसकी तुलना करना पड़ेगी। तो जैसे ही तुलना करेंगे, देखो इससे तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक तो सेम वैल्यू मिलती है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 2g की वैल्यू जो हमको दिख रही है माइनस की 18 दिख रही है, ठीक है। और दूसरी हमको 2f की जो वैल्यू दिख रही है यहाँ पे कितनी दिख रही है, 12 दिख रही है। और c इक्वल टू हमको कितना मिल रहा है, k मिल रहा है। ये वैल्यू की कंपेयर कर रही है। अब यहाँ से देखो काट देंगे तो ये 9 आ जाएगा, यानी कि g की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस की 9 आ जाएगी। और f की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ये काट देंगे। और c की वैल्यू तो हमारी ठीक निकली हुई। अब जब इस टाइप का हमारा सर्किल दिया होता है तो उसकी जो रेडियस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। ये क्या होता है, रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है। और हमको सर्किल की रेडियस गिवन है। सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है हमारे पास, 11 है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, सर्किल की रेडियस के प्लेस पे 11 रख देंगे, ये लोग। अब जी की वैल्यू यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 रख देंगे, लेकिन माइनस है तो माइनस की लिख दो। एफ की वैल्यू हमारे पास 6 है तो 6 लिख देंगे, और सी ऐसे ही रहने देंगे हम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आता है, इसका 81 हो गया हमारे पास, और इसका हो गया 36 हो गया। अब प्लस हमारा सी। अब हमें इन्हें जोड़ के इस साइड भेज के क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 to 1 इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 में 1 ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और 8 यानी कि 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 117 हो गए प्लस सी। अभी 117 हम इस साइड भेज देंगे, 117 हो गए, 117 हम इस साइड भेज देंगे। तो जैसे ही हम इसको इस साइड भेजेंगे तो सी इक्वल टू हो जाएगा 121 माइनस 117। अब हमें इसको माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास सीधे कितना बचेगा, अब 4 बचेंगे। तो सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास के ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 26। तो देखो 26 को हमको कैसे करना है, देखो कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x
कॉस और 2 साइन थीटा की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। इसके हमको क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसकी त्रिज्या क्या निकलेगी, तो पहले तो आप क्या करो, इसका सर्किल लिख लो, जो भी हमको सर्किल गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x कॉस थीटा प्लस 2y साइन थीटा इक्वल टू ये 0 होता है। ठीक है, तो इसकी जनरल इक्वेशन से फिर से क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। तो देखो यहां से तो मिलता नहीं है वैल्यू, यहां से निकालते हैं, तो 2g इक्वल टू हो जाएगा 2 cos थीटा और 2f इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा और इसमें भी 2 है तो ये 2 रहेगा। अब देखो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और c की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ पे गिवन नहीं है तो वो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हमको रेडियस का फॉर्मूला पता है, आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। ये हमारा क्या होता है, सर्किल की रेडियस का फॉर्मूला होता है जब हमें सर्किल इस टाइप का दिया होता है। ठीक है, तो आर स्क्वायर आप ऐसे ही रहने दो, जी की वैल्यू लगा देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, एफ की वैल्यू लगा देंगे साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सी हमारा 0 है तो 0, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये क्या हो गया हमारा, ये 1 हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है सर्वसमीका हमारी, वो क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, तो r इक्वल टू 1। जब हम ये वैल्यू जो निकालते हैं प्लस माइनस में होती है, लेकिन जो रेडियस होती है सर्किल की वो डिस्टेंस होती है एक टाइप की, तो यहाँ पे प्लस वाला ही आंसर हमको कंसीडर करना है। तो आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।